जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सच्चाई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल धड़कना बंद हो जाएगा और आंखें फट जाएंगी, क्योंकि वह दुश्मन जो 7 पीढ़ियों से आपके खून का प्यासा है, वह कोई दूर का राक्षस नहीं, वह आपके ही घर की चौखट पर बैठा है, आपके ही बिस्तर पर सोता है, आपकी ही थाली में रोटी तोड़ता है और मुस्कुराते हुए आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की आग सुलगाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। प्यारे साथियों, आज 11 मई 2026 के बाद मई जून का यह पूरा महीना आपके लिए दोधारी तलवार बनने वाला है। एक तरफ अधिक मास की दिव्य ऊर्जा, सर्वास्त्र सिद्धि योग, अपरा एकादशी, ज्येष्ठ अमावस्या, परमा एकादशी और वट पूर्णिमा जैसे विशेष तिथि योग आपके भाग्य के ताले को खोलने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ आपके ही घर का छिपा हुआ अस्त्रु इन शक्तिशाली दिनों में आपके ऊपर अंतिम प्रहार करने की तैयारी में है। अगर आज आपने इसे पहचान नहीं लिया तो यह दीमक की तरह आपकी 7 पीढ़ियों की तरह जड़ों को खोखला करके रख देगा। प्यारे साथियों, आपकी ज़िंदगी में जितने भी चोटें आई, जितने सपने अधूरे रहे, जितनी बार आप मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर सब कुछ हाथ से फिसलते देखा, उसके पीछे सिर्फ किस्मत का दोष नहीं था, उसके पीछे वह इंसान है जो आपके ही बीच रहता है। वह आपके घर आता जाता है, आपके परिवार की हर खुशी, हर योजना, हर छोटी बड़ी बात को सुनता है और फिर ठीक पीठ पीछे तांत्रिक के पास जाकर आपकी फोटो, आपके बाल, आपके पुराने कपड़े या घर की मिट्टी देकर कालू जादू करवाता है। जब जब आपकी तरक्की का समय आता है, जब आप सोचते हैं कि अब पैसा आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी अचानक कोई ना कोई घटना हो सकती है और अब कुछ शून्य हो सकता है। आप सोचते रह जाते हैं कि मैंने तो मेहनत की, पूजा पाठ की, प्लानिंग सही की, फिर यह क्या हो गया। सच्चाई यही है कि जैसे ही आपकी उन्नति का सूरज उगता है, यह गुप्त शत्रु आपकी राह पर ताले डाल देते हैं, आपकी किस्मत पर नज़र लगवा देते हैं और आपके मुंह तक आने वाला भी छीन लेता है। हमारा चैनल आपकी गहरी ऊर्जा को पढ़ता है और यह बात है कि हवा में नहीं कह रहा, अनुभव, अध्यात्म और ज्योतिष दोनों के आधार पर कह रही हूँ। आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन आज भी आपके घर की दीवारों के बीच घूम रहा है। अगर आपने इनकी पहचान नहीं की तो यह दीमक की तरह आपके परिवार की नींव को खाता रहेगा। ऊपर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर भीतर आपका भाग्य, आपकी तरक्की, आपका स्वास्थ्य और आपकी संतान की खुशियाँ इनकी नज़र और कर्मों में से धुन की तरह गलती रहेगी। अब सवाल यह आता है कि यह व्यक्ति आपके पीछे क्यों पड़ा है, किस जन्म का बैर है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म लौट कर आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। यह आपके तेज, आपके पुण्य और आपकी प्रगति से चलती रही है। जिस दिन ईश्वर ने आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसी दिन इसने ठान लिया कि इसे नीचे खींच कर छोड़ूंगा। इसके अंदर इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या और इतना अहंकार भर चुका है कि न खुद चैन से जीता है, न ही आपको जीने देता है। आप में से कोई लोग कमेंट करते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का हक नहीं मारा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। याद रखिए, यह सिर्फ आपके कर्मों का खेल नहीं, आपके चारों ओर बैठी आत्माओं का भी खेल है। अगर आप हर योजना, हर खुशी, हर कमाई का ढिंढोरा सबके सामने पीटते हैं, तो जो लोग भीतर से काले हैं, वे उसी जानकारी को हथियार बना लेते हैं। वे आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, तारीफें करते हैं, गले लगते हैं और पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि क्या वाकई आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रिया या जादू टोना सक्रिय है। हर बात को अंधविश्वास मत मानिए, लेकिन हर बात को भी मजाक मत उड़ाया दीजिए। कुछ स्पष्ट लक्षण बताते हैं कि आपके घर की ऊर्जा बिगड़ चुकी है। बिना वजह अलमारी के कपड़े खराब होने लगे, उनमें से अजीब बदबू आने लगे, घर में छोटी मोटी आग लगने की घटनाएं होने लगी, मुख्य द्वार के आसपास पानी जमा रहने लगे, नाली ठीक होने के बावजूद नमी और गंदगी बनी रहे, कीड़े मकोड़े, छिपकली, चींटियाँ, काली बिल्ली ज़्यादा दिखने लगे।
यह सब संकेत हैं कि सूक्ष्म हमला हो रहा है। परिवार का कोई सदस्य अचानक मुरझा जाए, चेहरा फीका पड़ जाए, आंखों में चमक कम हो जाए, बेचैनी, उदासी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल लाए लेकिन दवा का असर न करे, नींद न आए, प्यास बढ़े या भूख कम हो जाए, समझ लीजिए कि ऊर्जा पर हमला है। घर के बाहर गायों को आना बंद हो जाए, पक्षी चहचहाना बंद कर दें, राहगीर थूकने लगे या कुत्ते बिल्लियां मलमूत्र करने लगे। यह सब सूक्ष्म कचरा बिखेरते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा जम जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई आपके ऊपर बुरी नज़र है या नहीं, तो आज रात से ही एक सरल उपाय शुरू कीजिए। सोने से पहले तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी भरकर सिरहाने पर रख दीजिए। सूर्योदय के समय बाद नहाने से पहले उस पानी को किसी गमले में पौधे की जड़ में डाल दीजिए। 3 दिन नज़र रखिए। अगर पौधा सूखने लगे, पत्तियां काली पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि रात भर आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में समा गई थी। प्यारे साथियों, यह सब तब होता है तांत्रिक क्रिया के साथ हमारे अपने व्यवहार की वजह से भी। जब आप अपनी योजनाएं, आय, खुशियों सबको बता देते हैं तो अनगिनत नज़रें और विचार आपके ऊपर बोझ बन जाते हैं। आजकल लोग अपने दुख को कम, दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी मुस्कान, आपका घर, आपकी संतान की तरक्की उन्हें चुभती है। यही से शुरू होता है चक्र। आपका छिपा दुश्मन तांत्रिक के पास जाकर नींबू, मिर्च, गोला, काला लाल कपड़ा या मिट्टी फेंकवाता है। अगर आपने ऐसी चीज़ें गली दहलीज पर देखी हैं तो उन्हें लात मारकर न हटाइए, हाथ से छुए बिना सावधानी से हटाइए। इन चीज़ों को छूने से पहले हाथों में गंगा जल छिड़क लीजिए या और फिर किसी पवित्र जगह पर फेंक दीजिए ताकि उनकी नकारात्मक शक्ति आपको छू न सके। अब सवाल है, इनसे बचा कैसे जाए। 11 मई के बाद जून में अधिक मास की शक्तिशाली ऊर्जा, सर्वास्त्र सिद्धि योग और विशेष एकादशियों में उपाय करने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहला उपाय है बंधन मुक्ति। पिंजरे में कैद पक्षियों को खरीदकर खुले आसमान में छोड़िए। जब आप दूसरों के पंखों को आज़ाद करते हैं तो ईश्वर आपके भाग्य के बंधन काटता है। अगर घर में शौक के लिए पक्षी पिंजरे में कैद हैं तो उसे सुरक्षित जगह मुक्त कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि जैसे ही पक्षी उड़ता है वैसे ही आपकी किस्मत की कैद खुलती जाती है। आपके सपने हवा में फैल जाते हैं और जो बंधन 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है वह टूटता जाता है। सबसे बड़ा रक्षक है बजरंग बली। गीता कर्म सिखाती है, हनुमान जी साहस और भक्ति सिखाते हैं। रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर, चमेली का तेल और लड्डू चढ़ाइए। साल में 2 बार चोला चढ़ाने का संकल्प कीजिए। जिस दिन से आप सच्चे भाव से बजरंग बली की शरण में जाएंगे, आपके खिलाफ किया गया जादू, नज़र, टोटका उल्ट कर उसी पर लौटने लगेगा। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है, वे ना सिर्फ आपके दुश्मनों को दूर भागाते हैं बल्कि आपके घर की हर दीवार, हर कोने को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। उनकी पूजा में इतना समर्पण रखिए कि हर सांस में उनका नाम गूंजे, हर सांस में उनका नाम गूंजे, हर कदम में उनकी शक्ति महसूस हो। आने वाले 7 से 9 दिन और पूरे मई जून आपके लिए निर्णायक होंगे। कुछ लोग सालों से आपकी हंसी के पीछे दर्द छुपाकर बैठे हैं, अब खुलकर या छुपकर हमला करने वाले हैं। हर मीठी बात पर विश्वास न कीजिए जो हमेशा तारीफ ही करता रहे। गलती पर भी रोक न लगाएं, उससे सावधान रहिए। सच्चा हितैषी वह है जो गलती पर सच्चा हितैषी है जो गलती पर आईना दिखाता है। कार्य क्षेत्र में भड़कने से बचिए, धैर्य रखिए। नौकरी वालों के लिए जिम्मेदारी और विनम्रता का समय है। जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, छोटी शुरुआत में भी न भागे, प्रतियोगिता का समय है। भीड़ से अलग सोचिए, अलग कीजिए, हर चुनौती का अवसर मानकर आगे बढ़िए, क्योंकि इन दिनों में ऊर्जा आपकी नई राहें दिखाएंगी। अगर आप सावधान रहें, घर में अविवाहित सदस्य हैं तो शादी की बात तेज हो सकती है, लेकिन खुशियां शोर मचाकर न मनाइए। व्यापार में बंधन है तो शनिवार को पीपल के नीचे घी
तिल का दीपक जलाइए। 11 पान के पत्तों का तोरण बनाकर दुकान के मुख्य द्वार पर बांधिए। घर में कलेश है तो शनिवार सुबह काले कपड़े में जटा वाला नारियल 21 काजल की बत्तियां लाइए और दरवाजे के बाहर टांग दीजिए। शनि मंदिर में लोहे की कटोरी में सरसों का तेल चढ़ाइए। यह उपाय का न सिर्फ नकारात्मकता को दूर करते हैं बल्कि आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लाते हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। भारी स्थिति में मंगलवार, शनिवार को 5 बार सुंदरकांड पाठ महीने में 1 बार करके कर लीजिए। विद्यार्थी, कर्जदार, नौकरी में धोखा खाने वाले, प्रेम विवाह, तनाव वाले सभी हनुमान जी की शरण में ले। उनकी कृपा से हर बंधन टूटेगा, हर रुकावट दूर होगी। प्यारे साथियों, 11 मई के बाद अधिक मास की यह ऊर्जा आपकी 7 पीढ़ी के दुश्मन को जड़ से उखाड़ सकती है, लेकिन इसके लिए आपका स्वभाव भी बदलना होगा। घर साफ रखिए। दहलीज पर हफ्ते में 3 पानी, हल्दी, गंगा जल छिड़किए। शाम को दहलीज पर बैठकर गप्पे ना मारिए। गाली गलौज, दिखावा, बुजुर्गों का अपमान, गरीबों की उपेक्षा छोड़ दीजिए। माता पिता का सम्मान, स्त्री का आदर, सच्ची मेहनत, यह 4 खंभे मजबूत रखिए। इन छोटी छोटी बातों को अपना कर देखिए कैसे आपका पूरा वातावरण बदल जाता है। घर की हवा शुद्ध हो जाती है, लोगों के मन में आपके प्रति सकारात्मक भावना बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः दूर हो जाती हैं। अतः मैं इतना याद रखिए, आपका भविष्य किसी दुश्मन के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। 11 मई के बाद इन विशेष तिथि योगों में संकल्प कीजिए। घर साफ रखूंगा, दिखावा नहीं करूंगी, जरूरतमंद की मदद करूंगा, हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ूंगी, माँ की पूजा में कोई कमी नहीं करूंगा। फिर देखिए, जो 7 पीढ़ियों से आपके खिलाफ खड़ा था वह खुद सिर झुकाने को मजबूर हो जाएगा। इन दिनों में बर्बाद न कीजिए, हर पल को उपाय और भक्ति में लगाइए। रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए। शाम को दीपक जलाकर घर की ऊर्जा को शुद्ध कीजिए। परिवार के साथ बैठकर रामायण या भगवत गीता के श्लोक पढ़िए ताकि घर में सकारात्मक कंपन फैले। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बन रही है तो डॉक्टर के साथ साथ हनुमान जी की आराधना को बढ़ाइए। जो लोग व्यापार में घाटा महसूस कर रहे हैं वे इन दिनों में दान पुण्य पर विशेष ध्यान दें। गरीबों को भोजन कराइए, अनाथ बच्चों की मदद कीजिए ताकि आपकी किस्मत का पहिया घूमे। प्रेम संबंधों में तनाव है तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके रिश्तों को मजबूत बनाएं। हर रविवार को मंदिर में घी का दीपक जलाइए और मन में शांति का संकल्प लीजिए। याद रखिए, भक्ति और सत्कर्म ही सबसे बड़ा कवच है। जो दुश्मन आपके घर में छिपा है वह आपके इन उपायों को देखकर खुद पीछे हट जाएगा। आपकी एकाग्रता, आपकी श्रद्धा और आपका धैर्य ही आपको विजय दिलाएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय नाग देवता, हर हर महादेव। इन पवित्र मंत्रों को बार बार दोहराइए, इन्हें अपने हृदय में बसाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। प्यारे साथियों, यह यात्रा आपकी है, यह संघर्ष आपका है, लेकिन विजय भी आपकी होगी। बस सच्चे मन से आगे बढ़िए, भरोसा रखिए, इन शक्तिशाली दिनों का पूरा लाभ उठाइए। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके सपने साकार होंगे और वह छुपा दुश्मन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं संपूर्ण हों।